सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा भाई। 10 डे स्ट्रेटजी फॉर फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, इसमें आपको मैं मेन मेन चीज़ें बताता हूँ जो डीएसएसबी हर एग्जाम में पूछती है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी के एग्जाम में। क्योंकि टीसीएस के ना रिपीटिशन क्वेश्चन आते हैं। मैंने देख लिया, मैंने दिसंबर 2025 में जेल वार्डर का एग्जाम दिया था जिसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स है, 187 मार्क्स है। बेलिफ का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, मैंने फरवरी में दिया था। नायब तहसीलदार में मेरा हुआ नहीं, मैं शायद 3-4 मार्क्स से रह गया। और उसके बाद मैंने अभी एएस का एग्ज़ाम दिया है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा रिपीट होती हैं, तो प्लीज़ कंसिडर करना इन चीज़ों को, बड़े भाई की तरह मान के बात। ठीक है? देखो, जीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटी फॉर डी ट्रिपल एसबी एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि पॉलिटी से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। जो ये टॉपिक मैं आपको बताऊँगा ना, इन टॉपिक में आपके 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से मिल जाएँगे। उसके अलावा करंट अफेयर होगी और कुछ स्टैटिक चीज़ें होगी। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल है, कैसा है, कितनी फंडामेंटल राइट प्रेजेंट में है, कितनी ओरिजिनल में है। ठीक है, और कहाँ से हमने बोरो किए। ये 4 से 5 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी, सेम चीज़, कौन से पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल है, कितनी ड्यूटीज़ है, कितनी ओरिजिनल, मतलब जब हमने ऐड करी तब थी, उसके बाद में 86th अमेंडमेंट से कौन सी ड्यूटी ऐड हुई है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके। और डीपीएसपी ओरिजिनली था तो जस्टिसेबल है, नहीं है, या आर्टिकल कौन सा है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39, 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल है। ठीक है? उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मैंने इसका एक फ्लो देखा है भाई डी ट्रिपल एसपी एग्जाम में। या तो ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। देखो, मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था ये, और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है भाई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। अभी जब एएस का एग्जाम दिया था उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या किसका कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दर्ज है या आर्टिकल है, तो इलेक्शन कमीशन उसका आंसर था। ठीक है? उसके बाद अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, पॉइंट 8 उसमें लिख लेना शेड्यूल्स। ठीक है? जैसे लैंग्वेज किसमें है तो 8 में है, या सेंटर स्टेट की जो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो उसमें है वो 7 में है, तो ये सब चीज़ें। पंचायत भर-भर के पूछती है, एनटीपीसी और डीएसएसबी में टीसीएस पंचायत भर-भर के पूछती है। टीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम आ जाओ, अगर पंचायत से रिलेटेड नहीं आया ना, तो मैं नहीं मानता कि वो टीसीएस ने पेपर लिया है। सच में पूछ बता रहा हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्वेश्चन आने की चांसेस है, लेकिन इतने नहीं है। तो ऊपर-ऊपर से देख लेना, जैसे रिट वाला सेक्शन एक बार देख लेना, आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का, 22 2 टू 6 है जो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट की जो इसकी रिट की पावर है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है? उसके बाद में हिस्ट्री देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन चीज़ है, एक तो है हमारा जितने भी ये एक्ट हुए थे ना, गवर्नमेंट एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसमें फिर ये, चलो ये बता रहा हूँ ना मैं, यूरोपियन, ये तो इतना पूछता नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि कब हुआ था या इस ईयर में कौन सा युद्ध हुआ था। बक्सर भी डायरेक्ट पूछता है। सब्सिडरी अलायंस या डॉक्टर ऑफ लैब्स, ये एसएससी में पूछता था। डी ट्रिपल एसबी में कोई कोई एग्जाम में पूछ लेता है, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और सब्सिडरी अलायंस पढ़ लेना। गवर्नर जनरल इतना नहीं पूछता। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट इंपॉर्टेंट, इसकी जितनी भी सभा है, जैसे आत्मीय सभा, ठीक है, ब्रह्मो समाज, ओके, और जैसे वो था ना आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब चीज़ जितना था, राम किशन मिशन, ये जितने भी थे ना, ये सब चीज़ 1857 एएस में के पेपर में था क्वेश्चन की इसका सिंबॉलिक लीडर कौन था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो सबसे चीज़, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1990 ये 1919 1909 1905 इतना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट, इसको देख के ज़रूर जाना, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ना, लेकिन ये मैं पिछले 2-3 बारी पेपर देखे, उनमें नहीं आए। दिल्ली सल्तनत, स्टार मार्क कर लो, कोई ना कोई ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, और मोस्टली तो खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी से पूछता है। उसके बाद में फिर या तो मुगल्स पे आ जाएगा। ठीक है? और ये महात्मा गांधी के मूवमेंट आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं इनके भाई। एक तो जेल वार्डर में भी था, और अभी जो एएस एमटीएस के जो पेपर हुआ था ना, उसकी आंसर की में हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर है, चंपारण पे या खेड़ा पे। इससे पहले एक पेपर दे के आया था मैं अभी, उसमें भी टीसीएस ने महात्मा गांधी के मूवमेंट के ऊपर पूछा था। कोर्ट अटेंडेंट का जो दिया था, हाँ, कोर्ट अटेंडेंट में भी बहुत अच्छा खासा चलन था महात्मा गांधी के मूवमेंट का। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट सोसाइटी, ये सब चीज़ें ये आप पढ़ के जाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटिंग भी पूछ रहा है, लेकिन मेन पूछ रहा है। जैसे अभी कल मैं एग्ज़ाम था एक परसों, उसमें भी इन्होंने टीसीएस ने पेपर बनाया था, तो उसमें भी सीटिंग पूछा था कि थर्ड जो है सेशन कहाँ हुआ था। उसने जगह का नाम पूछा था, तो मद्रास में हुआ था ना। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि माले मिंटो सुधार जो है उसके थ्रू क्या हुआ था, जैसे सेपरेट इलेक्टोरल आ गया था ना मुस्लिम्स के लिए, तो ये सब चीज़ें पूछता है। ठीक है? उसके बाद मैं स्टैटिक का कुछ बता दूं, जैसे फेस्टिवल जो करंट में होंगे वो पूछेगा, क्योंकि अभी एएस में हरेली छत्तीसगढ़ का था,
ये करंट में था, 2026 के करंट में था, ये मैंने देखा था, तो इसलिए ये उन्होंने फेस्टिवल पूछा था। उसके बाद में थोड़ा देख के चले जाना फेस्टिवल। एक स्टैटिक से जो आजकल पूछ रहा है वो है पेंटिंग। किस स्टेट की पेंटिंग है? जैसे वर्ली महाराष्ट्र की है, ठीक है? इस तरीके से पेंटिंग ज़रूर पढ़ के जाना। डांस वगैरह क्लासिकल डांस देख लेना और क्लासिकल लैंग्वेज ज़रूर देख लेना। लैंग्वेज क्योंकि अभी 11 हो गई ना ये, पहले 5 थी, अब 6 और ऐड हो गई 2024 में। और इसमें से तो एक तो 2004 से तमिल थी, फिर 5 में संस्कृत आ गई, ठीक है? ऐसे ही एक 14 में लास्ट थी हमारी जो उड़िया थी, उड़ीसा वाली। तो ये हो गई। अब इसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में रिवर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिब्यूटरी इनकी। और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पूछता है ये नाम देके कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस रीजन में नहीं है या किस रीजन में सबसे ज़्यादा है, वो चीज़ें पूछेगा। अभी एएस में इन्होंने पूछा था आइलैंड का, तो आइलैंड तो इतना मतलब खास नहीं है, पूछ लिया नहीं तो नबी। ये भी इसलिए पूछा था कि करंट अफेयर में था। ये नो क्रैक था अंडमान में, ठीक है? उसके बाद में फॉरेस्ट के बाद में आपसे ऐसा कुछ खास नहीं, नेशनल पार्क पढ़ लेना, रामसर साइट पढ़ लेना जो नई जुड़ी है अभी, क्योंकि 99 और 100 और 98 ये नई जुड़ी है। ये तो यूपी लेखपाल के पेपर में भी आई थी, पटना बर्ड सेंचुरी था ये, तो पटना लगा गया है बिहार में, लेकिन ये पटना के नाम से ना यूपी में है, बिहार में नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो पोर्ट्स, पोर्ट्स बहुत आ रहे हैं भाई। करंट अफेयर में अगर मैं आपको बोलूँ कि ओनली वन चीज़ अगर आपको करनी है तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कर लो भाई भर के जितना भी होता हो। आईसीसी, फीफा, दुबई ब्रिक्स, ठीक है, डायमंड लीग, ठीक है। उसके बाद में पैरा गेम्स जितने भी होते हैं, अभी हमारे यहाँ पे पैरा गेम्स हुए थे, उसमें हमारे इंडिया ने वन टॉप किया है गोल्ड मेडल में, यानी कि ऑल ओवर कंट्री में नंबर 1 पे है। इंडिया में ही हुए थे ये गेम्स भी। इसके बाद में मैथ पे चलते हैं। देखो मैथ के लिए भी मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ, पीपीटी कह सकते हो, पीडीएफ तो नहीं है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छी खासी होती है, तो टाइम मैनेज करना आप हाथ में होना चाहिए। या तो आपको स्किप करना पड़ेगा या आप ये कह सकते हो कि अगर मैथ कर लोगे तो फिर हिंदी में दिक्कत आएगी। मेरे साथ जो हुई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले पेपर में। कौन जो है इम्पोर्टेंट बोल के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक तो ये वाला कौन आएगा, एक वो कौन आता है कि यहाँ पे आइसक्रीम की फॉर्म में दे दिया ऐसे, ठीक है? एक फ्रस्टम होता है, उसका भी देख के जाना। तो फॉर्मूले वगैरह तो आप याद कर लेना, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड ट्रेपेजियम इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम भी देख लेना, रोम्बस भी देख लेना। देखना तो सब कुछ पड़ेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, भाई आजकल क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। जैसे अभी मेरे में आया था कि ये लेते टाइम भी 15% खा रहा है और देते टाइम भी 15% खा रहा है, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा तो वो निकालो। तो वो ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। डिस्काउंट ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। प्रॉफिट लॉस ईजी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के ईजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला पॉपुलेशन, इलेक्शन के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस में बहुत कम आते हैं। दूसरा, आप मान लो जैसे इनकम है वो इतनी खर्च कर दिया तो उसके बाद में इतनी बचेगी तो कितनी परसेंट बचेगी वो, और एक दो चीज़ें और आ जाती हैं, ठीक है? परसेंटेज में मिक्सचर एंड डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी भी पूछ लेते हैं। एवरेज भी ईजी आता है काफ़ी, कि इतने बंदे हैं उनका एवरेज ये है, उसमें से 2 चले गए तो कितने एवरेज हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो क्लास लिए रखी है ऑनलाइन, इस पे डाली हुई है, शायद 5 से 6 क्लास हो या 10 क्लास हो, क्योंकि कुछ पहले डाली हुई थी लास्ट ईयर, कुछ अब। अ, सब वहीं से आ रहा था भाई, एएस में सब वहीं से आ रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हिट कर रहे थे, डिजिट भी सेम थी। क्योंकि मेरे याद है उसमें एक ये था कि 6 मोबाइल है जो वो उसने 39,000 के खरीदे हैं और 2 मोबाइल उसने 26,000 में सेल कर दिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो इसमें 100% प्रॉफिट हुआ, और एएस की पहली शिफ्ट में कुछ ऐसा था, उसमें 50% प्रॉफिट था। ये शायद 26,000 या 36,000 कुछ समथिंग होगा इस हिसाब से। ओके। उसके बाद आपको बता दूँ भाई, मैथ में तो इनफ है यार यही, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अलजेब्रा वगैरह इतना कुछ पूछता नहीं, नंबर सिस्टम देख लेना, उसमें डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो देख लेना, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश, इनके लिए मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लो, सिर्फ पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत ईज़ी आती है, ईज़ी। ईज़ी क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट पैसेज, पैसेज को छोड़ के सब कुछ ईज़ी है। तो पैसेज पे कोई ईज़ी मत लेके जाना, पैसेज भाई बहुत खतरनाक था मेरी पहली शिफ्ट में। इन्होंने बोला था ये 4 लाइन है और इनमें से वो लाइन बताओ जो इस पैरा में नहीं है। तो या तो पूरा पैरा एकदम पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैरा पढ़ने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगी, तो इसलिए मैं ये 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए भाई। इसमें से जो क्वेश्चन थे ना वो एंटो और सिनो केवल साइनो, बस वही मैंने अटेम्प्ट किए, बाकी छोड़ दिए। 5 क्वेश्चन मैं हिंदी में छोड़ दिए थे, तो ये 10 क्वेश्चन मैं तो वैसे टोटल छोड़ दिए, और 8 से 10 क्वेश्चन मैं वैसे छूट गए, क्योंकि 2 मैथ में छूट गए और 2 से 3 छूटे शायद मैथ में, और 4 से 5 मेरे जीएस में छूट गए, और 1-2 मेरा इंग्लिश में भी रह गया था जो पहले पीक्यूआरएस की तरह था। तो टोटल मिला के मतलब मेरे 20 से 20 कह रहा 18 से 20 क्वेश्चन छूट गए। 180 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ।
अब इसके अलावा अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ में तो बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।